कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे हरदोई के पाली नगर के आबिद खान। स्लगे मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पाली कस्बे के रहने वाले वीर सपूत कारगिल युद्ध के अमर शहीद आबिद खान को शत शत नमन। 21 साल बाद आज भी ताज़ा है कारगिल शहीद आबिद की वीरता के किस्से। टाइगर हिल की चोटी पर 17 पाकिस्तानी घुसपैठियों की लाशें बिछाकर शहीद हुए थे आबिद। 16 साल की उम्र से सेना में भर्ती होकर 27 की उम्र में पिया था शहादत का जाम। हरदोई आज से 21 साल पहले कारगिल में टाइगर हिल की चोटियों पर अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 17 पाकिस्तानी घुसपैठियों की लाशें बिछा देने वाले शूरवीर लांसनायक शहीद आबिद खान की शहादत पर हरदोई के पाली नगर को ही नहीं वरन समूचे जिले को नाज है। हरदोई के पाली नगर के मोहल्ला आबिद नगर में गफ्फार खां और नथन बेगम के घर में 4 मई 1972 को जन्मे आबिद महज 16 साल की उम्र में 8 अगस्त 1988 को सेना में भर्ती हो गए थे। जबलपुर में उनकी ट्रेनिंग हुई, जिसके बाद उन्हें डलहौजी भेज दिया गया, जहां से उनकी पोस्टिंग आतंकवाद से ग्रस्त जम्मू कश्मीर में हुई। बकरीद पर 1999 में छुट्टियों पर घर आए आबिद के पास मुख्यालय से पैगाम आया कि देश पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, जल्द आए। बिना एक पल गवाए अपनी गर्भवती पत्नी फिरदौस को छोड़कर आबिद ने अपनी पोस्ट ज्वाइन कर ली। कारगिल की चोटियों पर कब्जा जमाया। पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए आबिद की कंपनी को टाइगर हिल की चोटी फतह करने भेजा गया। 72 जवानों की यह टुकड़ी जब टाइगर हिल पर पहुंची तो बंकर में बैठे दुश्मनों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने आधुनिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। आबिद की टीम के दर्जनों सैनिक शहीद हो चुके थे, कुछ साथियों में बचे थे। तारीख थी 1 जुलाई 1999। आबिद ने अपनी राइफल को मजबूती से थामा और अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मनों की ओर बढ़े तो दुश्मनों ने जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी, लेकिन सेना मेडल से सम्मानित हो चुके आबिद की वीरता के आगे पाकिस्तान घुसपैठिए टिक नहीं पाए। आबिद ने एक एक कर 17 पाकिस्तानी घुसपैठियों की लाशें टाइगर हिल की चोटी पर बिछा दी। तभी घायल हो चुके आबिद की गर्दन में एक गोली आकर लगी, जिससे लांसनायक आबिद महज 27 साल की उम्र में मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। बाद में उनके बचे साथियों ने टाइगर हिल की चोटी को फतह कर लिया, लेकिन इस खुशी में शरीक होने के लिए मां भारती का सपूत आबिद जिंदा नहीं था। हरदोई जिले के एकमात्र कारगिल शहीद आबिद का शव पूरे सैनिक सम्मान के साथ नगर के बरगद चौराहे के पास सुपुर्दे खाक कर दिया गया। 21 बरस बीत जाने के बाद भी हर एक की जुबान पर आबिद की वीरता के किस्से आज भी ताज़ा हैं। अपने शेर जैसे बेटे आबिद को पैदा करने वाले पिता गफ्फार खां का इसी वर्ष इंतकाल हो गया, जिनकी इच्छा पर उनकी कब्र शहीद आबिद की कब्र के बगल में ही बनाई गई है। फिलहाल यह शहीद स्मारक सौंदर्यीकरण की राह ताक रहा है। कारगिल शहीद आबिद का एक भाई आबिद गुजरात में कबाड़ का कारोबार करता है, जबकि एक अन्य भाई खालिद जो अपनी दम पर सेना में भर्ती हुआ था वह मार्च 2020 में सेवानिवृत्त हो चुका है। 2.5 बीघा जमीन पाने के लिए शहीद परिवार लगा रहा वर्षों से गुहार। देश की हिफाजत करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले लांसनायक आबिद खां की मां नथन बेगम और भाई खालिद ने बताया कि उनकी करीब 2.5 बीघा जमीन है जो भारतीय इंटर कॉलेज प्रबंधन के पास है। वो लोग कई बार अफसरों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी जमीन उन्हें अभी तक नहीं मिली। शहीद परिवार को मलाल है कि उनकी अपनी जमीन को वापस लेने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। खालिद के मुताबिक यह जमीन उसकी पुश्तैनी जमीन है जो उसे वापस मिलनी चाहिए। वही शहीद आबिद की पत्नी फिरदौस बेगम व भाई खालिद ने स्मारक स्थल पर गंदगी मिलने और उसकी सफाई न होने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि सरकार से एक बड़ा गेट शहीद द्वार बनवाए जाने की मांग की थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। शहादत के बदले सरकार ने शहीद परिवार को दिया है। सरकार ने शहीद आबिद के परिवार को सम्मान देने के उद्देश्य से शहीद आबिद के नाम पर पाली नगर में बरगद चौराहा से उनके घर तक जाने वाले मार्ग का नाम शहीद आबिद मार्ग रखा गया। जूनियर विद्यालय का नाम भी शहीद आबिद विद्यालय किया गया। उसके बाद में जो छोटे छोटे बच्चे तो इनका लोगों का हमें सहारा मतलब देना ही था। इनको लोगों को इन लोगों ने हमारा साथ दिया। उसके बाद में मेरे बच्चे 4 बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रही लड़की। एक लड़की की शादी हो गई चांदखरा की, और आदिल है वो पेट्रोल पंप दे रहा है। सरकार ने पेट्रोल पंप दिया है, बाकी तो कोई सुविधा नहीं। मैं भूतपूर्व सैनिक खालिद खान, मैं रिटायर्ड हुआ 31 मार्च 2020 को। मेरे परिवार में 2 भाई हैं, एक मतलब माता जी हैं। मेरे पिताजी का देहांत 30 जनवरी 2020 को हुआ।
शहीद परिवार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि शहीद स्थल पर सौंदर्यीकरण किया जाए और शहीद द्वार बनाया जाए। शहीद परिवार की दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी पुश्तैनी जमीन है जो घाटा संख्या 271-273 भगवंतपुर अंदर टमरिया में स्थित है। उस जमीन पर दबंगों ने कब्जा करके रखा है। हमारी भाभी ने इस जमीन के लिए प्रशासन को एसपी, डीएम, एसडीएम सभी को पत्र दिए, लेकिन किसी ने संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। मेरी भाभी ने प्रशासन को एसपी, डीएम, एसडीएम को सभी को एप्लीकेशन दिया, लेकिन किसी ने संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी यूनिट से सीओ साहब के द्वारा पैड लिखाकर एसपी, डीएम, एसडीएम को लेटर भेजे, एप्लीकेशन दिए, लेकिन प्रशासन ने एक भी कार्रवाई नहीं की जिसने कि हमारी पुश्तैनी जमीन जो छुड़वा के शहीद परिवार को दिलाई जा सके। मेरे भाई का डेट ऑफ इनरोलमेंट है 8 अगस्त 1988, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1972 और डेट ऑफ डेथ की डेट है 1 जुलाई 1999। 10 जुलाई को यहाँ पे खबर आई थी और 11 जुलाई को उनका अंतिम संस्कार किया गया। जब मेरे भाई की खबर आई 10 जुलाई 1999 की खबर आई थी, उस समय हमारे परिवार में एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उस समय हम आपस में तितर बितर हो गए थे। ऐसा लगा था जैसे कि किसी ने हमारे ऊपर आसमानी बिजली गिरा दी। सरकार की तरफ से शहीद परिवार को घोषणाएं बहुत की गई, लेकिन प्रशासन ने शहीद परिवार के साथ में जितनी घोषणाएं दी उतनी घोषणाओं पे खरे नहीं उतर सके, जब बल्कि उसकी जितनी घोषणाएं की उस घोषणाओं पे मलम लगा दिया गया। बोला गया कि शहीद परिवार को, छोटे भाई को नौकरी दी जाएगी। उस समय हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बीबी सिंह साहब थे, उन्होंने सबके सामने बोला था शहीद परिवार के भाई को एक नौकरी देंगे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। यहाँ तक कि बोला था कि शहीद के परिवार की बेटी के साथ में जो शादी होगी, उनके परिवार के साथ में जो भी अन्याय होगा उसको न्याय दिलाएंगे। शहीद के परिवार को अपना गुजर बसर करने के लिए सरकार ने इतना अच्छा जरूर किया कि उनको एक लाइसेंस दिया जिससे उनका गुजर बसर हो रहा है।